welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is Monday and the time duration is around 1:40 p.m. in the afternoon, and right now I'm creating a session for you guys regarding the polling process. I'm creating a session because जैसा आपको पता है process सिस्टमैटिक वर्क नहीं कर रहा. जैसे एम्बेसी की गाइडलाइन है उसमें कहते हैं वेंसडे के दिन आपके स्लॉट्स ओपन होंगे 11 से 2 बजे तक का. बट द थिंग इज प्रोसेस स्ट्रीमलाइन नहीं है तो वैसे कुछ वर्क नहीं करा. अगर स्टूडेंट वीज़ा के अंदर देखा जाए अपॉइंटमेंट थर्सडे के दिन आपके ओपन हो रखे हैं लेटर ऑन, उसके बाद फ्राइडे के दिन भी उन लोगों ने स्लॉट्स रिलीज़ करें. तो एम्बेसी का अगर देखा जाए तो कोई फिक्स टाइम नहीं है. वेंसडे के दिन तो खैर हाई चांसेस होते हैं आपके स्लॉट्स ओपन होंगे ही. एंड लेटर ऑन द थिंग इज आप लोग भी अपनी वेबसाइट मंडे टू फ्राइडे आप चेक करते रहें, क्या पता स्लॉट्स आपके कभी भी ओपन हो सकते हैं. जैसे लास्ट टाइम अगर लास्ट ईयर की बात करूँ तो फिक्स टाइम आपका कुछ नहीं रहता शाम के टाइम पे भी. जैसा मैंने पुरानी वीडियोस में आपको बता रखा है, रात को 9-10 बजे के टाइम पे भी स्लॉट्स ओपन हो रखे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट मॉर्निंग 3 बजे के टाइम पे इन लोगों ने वर्क वीज़ा के अंदर स्लॉट्स ओपन कर रहे हैं. और अभी का जो टाइम है, अगर मैं थर्सडे की बात करूँ तो रात को 12-1 बजे के टाइम पे उन लोगों ने स्लॉट्स ओपन करे थे नॉर्थ वालों के लिए. लेटर ऑन अभी कोलकाता का देखा जाए तो फ्राइडे के दिन उन लोगों ने 7 से 8 बजे के टाइम पे अपने स्लॉट्स ओपन करे थे. सो नथिंग इज वर्किंग सिस्टमैटिक इन दिस प्रोसेस. तो सिस्टमैटिक कुछ वर्क नहीं कर रहा है इसमें. सो दैट्स व्हाई अभी मैं लॉगिन करके आपको शो कर देता हूँ क्या स्टेटस अभी इसमें है. और एक बार लॉगिन करके आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा. बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं अपने काम पे बिजी हैं तो फिर पता नहीं रहता, वो लॉगिन करके चेक नहीं कर सकते. तो फिर ऑन अ डेली बेसिस एक रफ आइडिया उनको मिल जाएगा या फिर प्रोसेस के रिगार्डिंग अपडेट मिल जाएगा. दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग अ सेशन ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग. आज से जैसे ही मेरे को टाइम लगेगा तो मैं डेली बेसिस पे एक आपको रफ आइडिया प्रोवाइड कर दूंगा. और लेटर ऑन जितने कैंडिडेट लॉगिन करते हैं वो लोग भी इसमें अपडेट प्रोवाइड करते रहते हैं क्या सिनेरियो है, स्लॉट्स ओपन हुए नहीं हुए. अगर कोई भी कैटेगरी के अंदर कभी भी स्लॉट्स ओपन होता है तो कमेंट सेक्शन में कैंडिडेट अपडेट कर देते हैं अगर किसी कैटेगरी में वो स्लॉट्स ओपन देखते हैं तो. सो दैट्स व्हाई द थिंग इज आई एम ऑल्सो क्रिएटिंग अ सेशन फॉर यू गाइज. और जो मेन आपका जो स्कैरसिटी चल रही वर्क वीज़ा और नेशनल एम्प्लॉयमेंट में आपका एक कैटेगरी है एंड द अदर कैटेगरी इज स्टडी वीज़ा है. अदरवाइज जो अदर कैटेगरी है उसमें तो खैर इजीली स्लॉट्स आपके मिलते हैं जैसा आपको पता है. और अभी OTP आया, एक बार लॉगिन करके आपको शो कर देता हूँ मैं. सो राइट नाउ द थिंग इज आई एम एबल टू लॉग इन. और मैं एक बार आपको लॉग इन करके शो कर देता हूँ. द साइट इज़ परफेक्टली वर्किंग फाइन. और इंडिया के अलावा बहुत सारे कैंडिडेट अदर लोकेशन से उनको भी स्टिल प्रॉब्लम फेस हो रहा हो तो आप क्या करो, एम्बेसी से कोऑर्डिनेट करते रहो. अदरवाइज ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगा. अगर BFS के आप भरोसे रहोगे तो वो आपको टाइमलाइन प्रोवाइड करते रहते हैं. और लेटर ऑन ऐसा होता है सॉल्यूशन कुछ नहीं मिलता. जो आपकी रिक्वेस्ट है वो लोग आपकी क्लोज कर देते हैं. तो डायरेक्ट आप क्या करो, जो इंडिया के बाहर से लोकेशन है, द कैंडिडेट हु आर नॉट फ्रॉम इंडिया एंड they are from some other location like India, Afghanistan, Sri Lanka, Pakistan is the entire. If I'll talk about the process of Pakistan, that is entirely different. The person who are from this Sri Lanka and Bangladesh location, they do the submission in New Delhi location. New Delhi के अंदर उनका submission होता है. So do one thing, keep following up with the embassy regarding the same. Mark an email and take the follow up on that particular thing on within a time duration of 24 to 48 hours. They'll help you out on this. Otherwise, it'll remain same. You won't be able to log in. The thing is, the candidate are facing this problem from a very long period of time. It's been around 2 months. और candidate को problem face हो रहा. आप लोग क्या करो, do one thing. So there is a number mentioned on the embassy website and they are active on Wednesday from 1:30 p.m. till 3 p.m. You can give a call on that particular number. So embassy representative will entertain the query and you can mention a concern to them. And I think there are high chances they'll provide you the resolution if you will directly coordinate the embassy regarding this particular thing. So the thing right now is मैंने अपनी डिटेल्स वगैरह इसमें फिल आउट कर दी. अब क्या करते हैं, नेशनैलिटी इंडिया सेलेक्ट कर देते हैं इसमें. और एक्सटेंशन अगर 9-1 है तो फिर OTP का कुछ इशू नहीं होता और लॉगिन हो जाता है. अभी आपको स्टेटस शो कर देता हूँ अभी के टाइम पे क्या है. So after filling out the detail, I'll do one thing. I'll go ahead with the process. और यहाँ पे अगर लॉगिन करके देखें तो फिर अब यहाँ स्टेटस पता चल जाएगा क्या सिनेरियो अभी प्रोसेस के बारे में चल रहा है. नेशनल वीज़ा के अंदर नेशनल डिपेंडेंट जो कैटेगरी है उसके अंदर अभी एक स्लॉट ओपन है आपका. वो है आपका अबे यार, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम हैपनिंग विद दिस पर्टिकुलर साइट नाउ. अ लॉट ऑफ कैंडिडेट आर लॉग्ड इन. Let's see what is going to happen next. अभी ऐसा होगा मेरे को लगता है अब किसी के भी स्लॉट्स वगैरह शो नहीं करेगा आई थिंक, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आ गया. और
साइट में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, थोड़ा बहुत ज़्यादा कैंडिडेट लॉगिन होंगे, दैट कैन बी ए पॉसिबिलिटी। अदरवाइज द थिंग इज़ इफ़ यू एबल टू लॉगिन, आप लोग भी एक बार लॉगिन करके चेक कर लो। और मेरे उसमें तो अभी इशू आ रहा है, और कभी कभी ऐसा होता है, मेरे को लगता है प्रॉब्लम इसलिए आया क्योंकि मैंने बहुत जल्दी साइट नेविगेट कर दी। अगर आप कोई भी कैटेगरी के अंदर अपना अपॉइंटमेंट वगैरह चेक करते हैं तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। बट राइट नाउ थिंग इज मैंने थोड़ा फास्ट स्क्रॉल कर दी साइट, सो दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम इज हैपनिंग राइट नाउ। ओटीपी का एक बार ऑप्शन आ रहा है, एक बार ओटीपी आपको शो करके दिखा देता हूँ। अदरवाइज अभी एक ही स्लॉट्स की अगर कैटेगरी के बारे में बात करूँ तो जो नेशनल स्टडी की जो आपकी कैटेगरी थी उसमें इन लोगों ने अपने सारे स्लॉट्स बुक कर दिए हैं। एक ओटीपी आ रखा है, मैं लॉगिन करके आपको शो कर देता हूँ। दैट्स हाउ द प्रोसेस वर्क्स। अगर किसी भी प्रोसेस के अंदर आप लॉगिन करते हैं तो उसके बाद ओटीपी से आपका वेरिफिकेशन होता है, और ओटीपी आना मस्ट रिक्वायर्ड है 09। अगर इसमें देखा जाए तो अभी के टाइम पे क्या है कि एक ही कैटेगरी के अंदर आपके स्लॉट्स ओपन है। देखो यहाँ पे जैसे ही आप ओटीपी वेरीफाई करते हो, कहीं भी आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है, तो अभी जैसे नेशनल डिपेंडेंट के अंदर एक स्लॉट ओपन है, मैंने उसमें क्लिक करा और उसके बाद अभी क्या शो कर रहा है, पहले आपको क्या करना है, इसमें डेट अपना नंबर से वेरिफिकेशन होगा, देन लेटर ऑन नंबर आप ओटीपी वैलिडेट करते हैं, देन आपको आगे प्रोसेस बढ़ाने का इसमें ऑप्शन आएगा। सो राइट नाउ द थिंग इज फैब का देखें तो सारे पूरे स्लॉट्स बुक हैं अभी। मार्च में देखा जाए तो मार्च में आपके बहुत सारे स्लॉट्स ओपन है राइट नाउ। इफ आई टॉक अबाउट सो दीज आर द अवेलेबल डेट्स फॉर नाउ। अगर कोई नेशनल डिपेंडेंट के अंदर अपना स्लॉट्स बुक करना चाहता है तो दे कैन ईजिली बुक द अपॉइंटमेंट। और जो नेशनल डिपेंडेंट है ऐसा कैटेगरी है, ये वेंसडे के दिन आपके स्लॉट्स ओपन हुए थे, तब से बुक नहीं हो रखे हैं। और इसके अलावा जो स्टूडेंट वीज़ा कैटेगराइजेशन है उसके 3 दिन आपके स्लॉट्स ओपन हो गए हैं, और वो रेगुलर बेसिस पे आपके नॉर्थ में रिक्वायरमेंट है ही अभी के टाइम पे, तो बहुत जल्दी बुक हो जाते हैं, तो उसमें लॉन्ग टर्म आपका शो नहीं करता है। और अगर कभी भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। राइट नाउ द स्लॉट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर एनी अदर कैटेगरीज, और आने वाले टाइम पे चेक करते रहो, कभी भी स्लॉट्स आपके ओपन हो सकते हैं। एंड द कैंडिडेट हु आर लुकिंग फॉर द स्लॉट्स इन स्टडी कैटेगराइजेशन, अगर आप नॉर्थ साउथ नॉर्थ के, तो खैर कैंडिडेट को ज़्यादा इशू हो नहीं रहा। इफ द कैंडिडेट इज फ्रॉम साउथ जुरिडिक्शन तो दे कैन ईजिली बुक द अपॉइंटमेंट इन अपकमिंग टाइम, आई कैन से। सो द थिंग इज वेट फॉर अ वाइल, और जैसे ही आपका स्लॉट्स वगैरह ओपन होते हैं देन यू कैन बुक द अपॉइंटमेंट ईजिली। सो दैट्स हाउ द प्रोसेस वर्क्स। Keep an eye on the website 24/7, so there are high chances of getting the slots. In this week, I can say this is the last week of Fab, or there are high chances of getting the slot in the month of March, I can say. Initial first of 2 week के अंदर देखें तो probability is that they will release the slots, or sorry guys. सो नॉर्मली दैट्स हाउ द प्रोसेस वर्क्स। और अभी मार्च वाले टाइम पे देखो क्या होता है, दो तीन महीने से हर कैंडिडेट वेट कर रहा है, एंड द कैंडिडेट आर वेटिंग फ्रॉम लास्ट 3-4 months। और आई थिंक इन द मंथ ऑफ मार्च देर आर हाई चांसेस ऑफ गेटिंग द स्लॉट्स। बट आई थिंक अगर मार्च वाला टाइम देखें तो स्टूडेंट वीज़ा वालों के अंदर कुछ हेल्प नहीं होगी, क्योंकि उनका इनटेक ऑलरेडी मिस हो चुका होगा। और अगर कोई एक्सटेंड कराना चाहता है 1-2 महीने, या फिर कोई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो एक्सेप्ट कर लेती हैं 1-2 महीने लेट में भी चलेगा, तो उसका इंटायरली डिफरेंट सिनेरियो होता है। अदरवाइज जो स्टूडेंट वीज़ा के अंदर अपना अपॉइंटमेंट बुक करा तो उसको मार्च वाले टाइम पे मिल जाना चाहिए, क्योंकि अभी देखा जाए तो मार्च से बैक टू नॉर्मल हो जाता है प्रोसेस। और अगर अभी वाला टाइम देखा जाए, इफ आई टॉक अबाउट द वर्क वीज़ा कैटेगराइजेशन, तो फिर उसका तो नॉर्मल है, उसका एवरग्रीन प्रोसेस चलता है 12। इफ आई टॉक अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कैटेगराइजेशन, 12 मंथ आपकी उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। सो यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। तो उसकी जैसे ही आपका स्लॉट्स ओपन होगा देन यू कैन ईजिली बुक द अपॉइंटमेंट, और देयर वुड बी अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु कैन बुक द अपॉइंटमेंट ईजिली, और प्रोसेस आपका सेम चलता है। सो दैट्स द अपडेट फॉर नाउ। देयर इज ओनली वन कैटेगराइजेशन ओपन, एंड दैट इज नेशनल डिपेंडेंट। और इसके अलावा अगर आपको किसी और कैटेगरी के अंदर अपॉइंटमेंट बुक करना है देन यू हैव टू वेट फॉर अ वाइल। और अगर कुछ अपडेट आता है तो कैंडिडेट लोग भी अपडेट कर देते हैं इसमें, एंड इफ आई गेट एनी अपडेट रिगार्डिंग द प्रोसेस आई लेट यू नो via this particular thing। Or if any candidate is looking for the appointment in New Austria, Italy, so right now the thing is they are releasing the appointment on every single day, so it is very easy to book the appointment for New Austria, Italy. If you are planning to book, if you are planning of booking the appointment for that particular categorization in New Austria, then you can easily book the appointment. Apart from that, that's all for now. Have a nice day. If you have any queries regarding the process, you can ask me.
on the comment section. I'm happy to help. I'll do one thing, I'll make a session on that particular thing if the answer is too lengthy. Otherwise, I'll try to provide you the answer on the particular comment section. Thank you guys, have a nice day.